हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि आपने चैनल को प्यार दिया, आपने सब्सक्राइब करना शुरू किया है और आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ये बहुत एनकरेजिंग है। प्लीज़ ऐसा करते रहिए। जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में नोटिफाई ज़रूर करते रहिए, इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ज़रूर सवाल पूछिए। तो आज मैं आप लोगों के सवाल के साथ ही मैं कोशिश करता हूँ उनको आंसर करने के लिए। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि लेसिक, कॉन्टूरा और जो लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन बेस्ड टेक्निक्स हैं इनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या है, कॉन्टूरा कैसे बेटर है और क्या एब्रेजन्स क्या होते हैं, इन सब के सवालों का मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने के लिए। पहले तो हम समझिए कि एब्रेजन्स होते क्या हैं। हमारी आँख एक कैमरे की तरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक आगे मेन कॉर्निया होता है जो मेन लेंस है आँख का, और आँख के अंदर जब आँख के अंदर ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो वो डिफ्रैक्ट होती है, और आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो 1/3 पावर कंट्रीब्यूट करता है, और वो बेसिकली लाइट हमारी एक सेंटर पॉइंट पे फोकस करती है। लेकिन जितना कहना आसान है वो एक शीशे की तरह, स्मूथ शीशे की तरह नहीं है। कॉर्निया एक लाइव स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। तो इसका मतलब है जो लाइट आपके आँख के अंदर जा रही है वो प्रॉपरली एक जगह, एक पॉइंट पे फोकस शायद ना हो रही हो। जब हमारे चश्मे के नंबर होते हैं, जब प्लस के और माइनस के नंबर ज़्यादा होते हैं तो हमारी लाइट आगे या पीछे फोकस होती है, उसको हम चश्मे के थ्रू करेक्ट कर देते हैं। इनको हम लोग लोअर ऑर्डर एब्रेजन्स कहते हैं। यानी जो नंबर्स, जो एरर्स, जो एब्रेजन्स हम चश्मे के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं वो लोअर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे एब्रेजन्स भी हैं, क्योंकि कॉर्निया स्मूथ दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। मैंने एक डॉट्स से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये कॉर्निया है, इसके ऊपर कुछ डॉट्स हैं, ये आपके हिडन हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एब्रेजन्स को आज हम लोग जानते हैं, जिनमें ट्रफॉयल, कोमा, बहुत सारे लिस्ट है। ऐसे एब्रेजन्स को टोपोग्राफी के द्वारा हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले जब हम लेसिक करते हैं, जो स्टैंडर्ड लेसिक किया जाता है, तो उसमें जो चश्मे का नंबर है यानी लोअर ऑर्डर एब्रेजन्स के नंबर को हम मशीन में फीड कर देते हैं और मशीन कॉर्निया के ऊपर से वो नंबर्स को करेक्ट कर देती है कि उस शीशे की कार्विंग करके। लेकिन जैसे जैसे हमें पता लगा कि हायर ऑर्डर एब्रेजन्स भी हमारी आँख में विज़न की रेगुलरिटीज़, यानी जो मेन शीशे के अलावा भी छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वहाँ से लाइट प्रॉपर वे में फोकस नहीं हो रही है और वो हमारे पॉइंट पर नहीं गिर रही है जहाँ पर हम चाहते हैं। तो अगर हम इनको भी करेक्ट कर देंगे तो हमारी विज़न की शार्पनेस, यानी हमारी आँख के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है वो स्कैटर नहीं हो। उन्हीं को पहचान के लेसिक में, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 22 पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, लेकिन कॉन्टूरा सिस्टम कॉर्निया के 22,000 पॉइंट्स को एनालाइज करता है, जिसका टोपोलाइज़र है, जिसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं, और वो हम डायरेक्टली मशीन के अंदर डाटा फीड कर देते हैं, जिससे कि ये जो डॉट्स हैं, यानी जो एब्रेजन्स हैं, यानी ये जो कॉर्निया पे इरेगुलरिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे हिल्स हैं जो विजिबली आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो आपकी निगाह में असर करते हैं, उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग सुपरविज़न कहते हैं, क्योंकि हमारी कॉर्निया में जो आँख के अंदर लाइट एंटर करेगी वो प्रॉपर एक पॉइंट पे फोकस हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन कॉर्निया क्योंकि इरेगुलर स्ट्रक्चर था और साथ में जो रेगुलरिटीज़ थी उनको हम पहले मैपिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए लेसिक में केवल नंबर करेक्ट किया। कॉन्टूरा सिस्टम ने उनको पहचाना और उनको भी करेक्ट किया, जिससे कि हमारी लाइट की मैक्सिमम गेन हम कर पाएँ, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर होगी और हमारा डेप्थ ऑफ परसेप्शन बेटर होता है। आज हम केवल विज़न की बात नहीं करते, हम क्वालिटी ऑफ विज़न की भी बात करते हैं। दूसरा, हमारी आँख कैमरे की तरह सीधी नहीं होती, थोड़ा सा एंगल लेके होती है। तो जो आँख के अंदर लाइट आती है वो हल्का सा एंगल लेके, वो बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं, थोड़ा सा साइड में फोकस करती है, जिसको हम लोग फोबिया कहते हैं। तो अगर हम नंबर्स का करेक्शन करें और अगर हम पहले जो पुराने सिस्टम है उनमें हम पुतली को टारगेट करके उसको टारगेट करके लेज़र मशीन उसको कैच कर लेती है, ट्रैक करती है, और उसके हिसाब से हम लोग लेज़र का डिलीवरी करते हैं। जब आई का मूवमेंट होता है तो ट्रैकर, आपका जो लेज़र हेड है वो भी मूव करता है, जिससे कि लेज़र आपके कॉर्निया के पुतली के सेंटर को मेज़र करते हुए गिरे। लेकिन हम लोग को ये पता लगा कि विजुअल एक्सेस आपके पुतली के सेंटर से डिफरेंट हो सकती है। तो टोपोग्राफर्स, जो कॉन्टूरा सिस्टम है, वो आपके विजुअल एक्सेस को डिटेक्ट करता है और नंबर्स को विजुअल एक्सेस पे करेक्ट करता है। अगर आपको सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं तो साथ में जो इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन हो रहा है, यानी साइक्लोटॉर्शन है, उसको भी डिटेक्ट करके उसी हिसाब से लेज़र हेड घूम के करेक्शन करता है। यानी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हमें लेज़र करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। इसी को सुपरविज़न कहा जाता है। क्वालिटी ऑफ विज़न बहुत बेटर हो जाती है, डेप्थ ऑफ परसेप्शन बहुत बेहतर हो जाता है और हमारी क्वालिटी ऑफ विज़न बहुत बेहतर हो जाती है। यही कॉन्टूरा सिस्टम का एडवांटेज है।
दूसरे जो लेंटिकुलर बेस सिस्टम्स हैं, एक्सट्रैक्शन बेस सिस्टम्स हैं, जिसमें स्माइल और आज रिसेंटली जो नई टेक्नोलॉजी तो मैं नहीं कहूँगा, नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसको हम लोग सिल्क कहते हैं। इनमें हम आँख के अंदर सरफेस के ऊपर एब्लेशन ना करके आँख के अंदर कॉर्निया के भीतर जाके एक लेंटिक्यूल को कट कर देते हैं। आज सिल्क का एक एडवांटेज है क्योंकि वो विजुअल एक्सेस को ज़रूर सेंटर करता है, लेकिन उसमें जो वो हिडन एब्रेजन्स हैं उसको करेक्ट करने की फैसिलिटी अभी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में वो टेक्निक्स हों। तो सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। ये जजमेंट आप डॉक्टर को लेने दीजिए, जहाँ पे सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। वो डॉक्टर आपको पूरा चेक करके, सारे टोपोग्राफिक एनालिसिस करके, आपके लिए फ़िटनेस देख के वो जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वो ऑप्शन कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट आपके जो राइट्स हैं आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए वो, और ट्रस्ट करिए, और आपके अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप प्रोसीजर करा सकते हैं। लेसिक में अब कोई हिडन कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, अब बहुत सेफ प्रोसीजर है, बिल्कुल करा सकते हैं। जो चश्मे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि उनकी लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब्ड हैं, वो एक तरह से डिजीज़ हैं, उनको बिल्कुल करेक्शन कराने के लिए सोचना चाहिए। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे कि एब्रेजन क्या होते हैं, और हायर ऑर्डर एब्रेजन्स और लोअर ऑर्डर एब्रेजन्स क्या होते हैं, और इनको कैसे हम करेक्ट करते हैं। विजुअल एक्सेस क्या होती है, रोटेशनल यानी टॉर्जनल एक्सेस क्या होती है, और सुपरविज़न क्या। तो हाँ, कॉन्टूरा बहुत लोगों में नहीं हो सकता ये, क्योंकि जब हम हायर ऑर्डर एब्रेजन्स को भी करेक्ट करते हैं तो हमें टिश्यू ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो थिन कॉर्निया अगर है तो कॉन्टूरा की लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर ने एक पूछा था कि आपकी कॉन्टूरा किस में नहीं हो सकता। तो कॉन्टूरा मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हो सकता है, लेकिन अगर थिन कॉर्निया है या बहुत हायर नंबर्स हैं उनमें कॉन्टूरा करने का बहुत एडवांटेज नहीं होता, और वो आपको डॉक्टर आपके एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी टेस्टिंग्स करेंगे तो वो आपको बताएं। तो प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को शेयर करिए, और ज़रूर सवाल पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट्स करिए, encouragement मिलता है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं पढ़ के रिसर्च करके मैं आपके सामने फैक्ट्स के साथ आपके सामने हूँ, और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर पाऊँ। मेरा केवल मैसेज है मासेस को एजुकेट करना, और आई होप कि अगर उसमें मैं कामयाब हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्यार ज़रूर देंगे। थैंक यू, नमस्कार।